इन्वेस्टिंग की दुनिया में हजारों स्ट्रेटजी मौजूद हैं। डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन। लेकिन इन सभी स्ट्रेटजी के बीच एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो सुनने में बेहद सिंपल लगती है, फिर भी दुनिया के कई सबसे सफल इन्वेस्टर ने इसी अप्रोच से वेल्थ क्रिएट की है। उस स्ट्रेटजी का नाम है बाय एंड होल्ड। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, एक अच्छा एसेट खरीदो और उसे लंबे समय तक होल्ड करो। लेकिन अगर यह इतना आसान है तो फिर ज़्यादातर लोग इसे सक्सेसफुली फॉलो क्यों नहीं कर पाते? आखिर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी की असली सीक्रेट क्या है? आज हम इसी टॉपिक को गहराई से समझेंगे। बहुत से लोग बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी स्टॉक खरीद लो और फिर सालों तक कुछ मत करो। लेकिन असली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी ऐसा नहीं कहती। इस स्ट्रेटजी का पहला नियम है क्वालिटी एसेट चुनना, क्योंकि समय किसी कमज़ोर बिजनेस को महान बिजनेस नहीं बनाता, लेकिन एक मजबूत बिजनेस को और भी शक्तिशाली बना सकता है। सोचिए, अगर किसी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और उसका बिजनेस समय के साथ मजबूत होता जा रहा है, तो लंबे समय तक उसे होल्ड करना समझदारी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर किसी बिजनेस की बुनियाद ही कमज़ोर है तो केवल इंतज़ार करने से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। यही वजह है कि सफल इन्वेस्टर पहले बिजनेस की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं और फिर उसके बाद धैर्य के साथ समय को अपना काम करने देती है। बाय एंड होल्ड का मतलब आंख बंद कर कर होल्ड करना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी से चुनाव करना और फिर बार बार छोटी छोटी मार्केट मूवमेंट से प्रभावित न होना। कई बार बड़ी वेल्थ तेजी से खरीदने और बेचने से नहीं बनती, बल्कि अच्छे एसेट को लंबे समय तक अपने पास रखने से बनती है। यही बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी का असली आधार है। अधिकांश इन्वेस्टर्स रिटर्न पर फोकस करते हैं। वे हमेशा अगले मल्टीबैगर या सबसे तेज बढ़ने वाले स्टॉक की तलाश में रहते हैं। लेकिन बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को समझने वाले इन्वेस्टर्स एक अलग चीज़ पर फोकस करते हैं। वह चीज़ है टाइम, क्योंकि वेल्थ सिर्फ रिटर्न से नहीं बनती, वेल्थ रिटर्न और टाइम के कॉम्बिनेशन से बनती है। जब कोई अच्छा एसेट लगातार ग्रो करता है तो समय उसके प्रभाव को और बड़ा बना सकता है। शुरुआत में यह बदलाव छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन कई वर्षों बाद वही छोटा बदलाव बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। यही कारण है कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई लोग अच्छी कंपनी चुन लेती है, लेकिन कुछ साल बाद अधीर होकर उन्हें बेच देती है। वहीं कुछ लोग अपने निवेश को समय देती है और मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। बाय एंड होल्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट केवल स्टॉक सिलेक्शन नहीं है, बल्कि सही एसेट को पर्याप्त समय तक होल्ड करना है। कई बार वेल्थ इस बात से नहीं बनती कि आपने क्या खरीदा, बल्कि इस बात से बनती है कि आपने उसे कितने समय तक अपने पास रखा। इसीलिए सफल इन्वेस्टर अक्सर टाइम को अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में समय वह काम कर सकता है जो बार बार खरीदने और बेचने में भी शामिल नहीं होता। यही बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी ताकत है। कंपाउंडिंग को फाइनेंशियल वर्ल्ड के सबसे पावरफुल प्रिंसिपल में से एक माना जाता है। यही वो ताकत है जो समय के साथ छोटे निवेश को भी बड़ा बना सकती है। कंपाउंडिंग का बेसिक आइडिया बहुत सरल है। जब कोई एसेट ग्रो करता है तो सिर्फ आपका मूल्य निवेश ही नहीं बढ़ता, बल्कि उस ग्रोथ पर भी आगे ग्रोथ बनने लगती है। फिर उस नई ग्रोथ पर भी ग्रोथ बनती है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। शुरुआत में इसका असर बहुत बड़ा दिखाई नहीं देता। पहले कुछ वर्षों में प्रोग्रेस सामान्य लग सकती है। कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बदलाव बहुत धीमा है, लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू लंबे समय में दिखाई देता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ने लगती है। यही कारण है कि धैर्य रखने वाले इन्वेस्टर अक्सर कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठा पाते हैं। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी इसी सोच पर आधारित है।
इसमें हर छोटी प्राइस मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देने की बजाय लंबे समय की ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है। कई बार लोग जल्दी प्रॉफिट बुक करने के लिए अपने निवेश बेच देते हैं, लेकिन ऐसा करने से भविष्य की संभावित कंपाउंडिंग रुक सकती है। इसलिए अनुभवी इन्वेस्टर अक्सर अच्छे एसेट को समय देने की बात कहते हैं, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का बड़ा हिस्सा कई बार शुरुआती वर्षों में नहीं बल्कि बाद के वर्षों में दिखाई देता है। यही वजह है कि कंपाउंडिंग को बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी की असली ताकत माना जाता है। मार्केट हर दिन बदलता है, कभी कीमतें ऊपर जाती हैं तो कभी नीचे आती है, न्यूज़ बदलती रहती है, सेंटीमेंट बदलता रहता है, प्रेडिक्शन बदलती रहती है और एक्सपर्ट की राय भी समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन मजबूत बिजनेस की लॉन्ग टर्म जर्नी हर दिन नहीं बदलती। यह बात बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को अलग बनाती है। इस स्ट्रेटजी को अपनाने वाले इन्वेस्टर हर छोटी खबर पर रिएक्ट नहीं करते। वे समझते हैं कि मार्केट में बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो केवल कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म परिणामों पर बड़ा असर नहीं पड़ता। सफल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म नॉइज और लॉन्ग टर्म रियलिटी के बीच का अंतर समझने की कोशिश करते हैं। वे यह देखने पर ध्यान देते हैं कि बिजनेस की दिशा क्या है, उसकी ग्रोथ कैसी है और क्या वह भविष्य में भी मजबूत रहने की क्षमता रखता है। अगर कोई निवेशक हर मार्केट मूवमेंट पर निर्णय लेने लगे तो उसके लिए अपने प्लान पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। बार बार फैसले बदलने से भावनाएं अक्सर निवेश प्रतिक्रिया पर हावी हो जाती है। यही कारण है कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी में धैर्य और अनुशासन दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि निवेश को पूरी तरह भूल जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है हर दिन के उतार चढ़ाव की बजाय लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस पर फोकस किया जाए, क्योंकि जब कंपाउंडिंग को पर्याप्त समय मिलता है तभी वह अपना पूरा प्रभाव दिखा पाती है। यही बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग का एक महत्वपूर्ण सीक्रेट है। बहुत से लोग मानते हैं कि ज़्यादा एक्टिविटी का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट है। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा बाय और सेल करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बना पाएंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग में यह हमेशा सच नहीं होता। बार बार ट्रेडिंग करने से कई छुपी हुई कॉस्ट पैदा होती हैं, जैसे टैक्सेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और गलत डिसीजन। शुरुआत में यह कर छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ इनका असर बड़ा हो सकता है। इसके अलावा लगातार ट्रेडिंग करने से इमोशनल मिस्टेक भी बढ़ जाती है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच फैसलों को प्रभावित कर सकता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो डर कई लोगों को जल्दबाजी से में निर्णय लेने पर मजबूर करता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अक्सर कंपाउंडिंग को होता है। जब कोई अच्छा एसेट लंबे समय तक ग्रोथ कर सकता है तो उसे जल्दी बेच देना भविष्य की संभावित ग्रोथ को कम कर सकता है। यही कारण है कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी अलग सोच रखती है। इसमें निवेशक हर दिन एक्शन लेने की कोशिश नहीं करता, वह अपने चुने हुए एसेट को समय देता है। वह समझता है कि हर अवसर पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार बेहतर रिजल्ट ज़्यादा एक्टिव रहने से नहीं बल्कि धैर्य रखने से मिलती है। बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर का फोकस रोज के उतार चढ़ाव पर नहीं बल्कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है, क्योंकि अक्सर वेल्थ लगातार ट्रेडिंग से नहीं बल्कि समय और कंपाउंडिंग के साथ बनती है। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी सुनने में बहुत आसान लगती है। सिद्धांत सीधा है, अच्छे एसेट चुनिए और लंबे समय तक होल्ड कीजिए। लेकिन असली चुनौती स्ट्रेटजी को समझने में नहीं बल्कि उसे लगातार फॉलो करने में होती है, क्योंकि मार्केट केवल कीमतों को नहीं बदलता, वह निवेशक की साइकोलॉजी को भी लगातार टेस्ट करता है। जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो कई लोगों के मन में डर पैदा होने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलत फैसला ले लिया। दूसरी तरफ जब मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता है तो लालच बढ़ने लगता है। लोग जल्दी और ज़्यादा रिटर्न पाने की कोशिश करने लगती है। इसके अलावा जब दूसरे लोग कम समय में पैसा बनाते हुए दिखाई देते हैं तो धैर्य बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है। यहीं पर अधिकांश निवेशक अपनी मूल स्ट्रेटजी से भटक जाते हैं। वे अपने लॉन्ग टर्म प्लान के बजाय शॉर्ट टर्म भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगती हैं।
लेकिन सफल बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। वे जानते हैं कि हर मार्केट मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। वे अपनी रिसर्च, अपने प्लान और अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं। बाय एंड होल्ड का सीक्रेट केवल एसेट को होल्ड करना नहीं है, बल्कि डर, लालच और अधीरता जैसी भावनाओं को नियंत्रित करना है। क्योंकि कई बार निवेश में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपनी ही साइकोलॉजी से होती है। और जो इस चुनौती को समझ लेता है वह लंबे समय तक अपने प्लान पर टिके रहने की क्षमता विकसित कर सकता है। कुछ बिजनेस केवल प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने तक सीमित नहीं रहते, वे समय के साथ लगातार वैल्यू क्रिएट करते हैं। यही वैल्यू लंबे समय में उनकी वास्तविक ताकत बनती है। एक मजबूत बिजनेस अपने कस्टमर को बेहतर अनुभव देने की कोशिश करता है। वह अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाता है, नई अवसरों की तलाश करता है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को विकसित करता है। समय के साथ ऐसे बिजनेस अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, उनके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, उनका मार्केट शेयर मजबूत हो सकता है और उनका कैश फ्लो भी बेहतर हो सकता है। जब यह प्रोग्रेस लगातार कई वर्षों तक जारी रहती है तो इसका प्रभाव धीरे धीरे शेयर होल्डर्स तक भी पहुंच सकता है। यही कारण है कि अनुभवी इन्वेस्टर अक्सर बिजनेस की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देते हैं। वे केवल आज की स्थिति नहीं देखते बल्कि यह समझने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में बिजनेस कितना मजबूत बन सकता है। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी की सोच भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसका फोकस हर दिन मार्केट की दिशा का अनुमान लगाने पर नहीं होता, बल्कि ऐसे बिजनेस को पहचान करने पर होता है जो लंबे समय तक ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन की क्षमता रखते हो। अगर कोई बिजनेस लगातार मजबूत होता रहता है तो समय के साथ उसकी प्रोग्रेस विभिन्न तरीकों से दिखाई दे सकती है। इसलिए कई सफल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन की बजाय लॉन्ग टर्म बिजनेस क्वालिटी पर अधिक ध्यान देती है। यही सोच बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी की सबसे महत्वपूर्ण नींवों में से एक मानी जाती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में लोग अक्सर ज्ञान, अनुभव और सही जानकारी की बात करते हैं। ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक ऐसी क्वालिटी भी है जिसे कई बार लोग कम महत्व देते हैं। वह क्वालिटी है पेशेंस। क्योंकि अधिकांश लोग जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका निवेश कुछ महीनों में बड़ा बदलाव दिखाए। कुछ लोग कम समय में असाधारण सफलता की उम्मीद भी करने लगती है। लेकिन बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी एक अलग फिलॉसफी पर काम करती है। यह स्ट्रेटजी धैर्य और समय की ताकत को महत्व देती है। इसका मूल विचार बहुत सरल है। अगर आपने एक मजबूत एसेट चुना है तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय भी देना चाहिए। हर दिन की प्राइस मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता है। कई बार सबसे अच्छा निर्णय यह होता है कि आप अपने प्लान पर टिके रहें। बाय एंड होल्ड की सोच कहती है कि टाइम को अपना काम करने दो, कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो, बिजनेस ग्रोथ का अपना काम करने दो और पेशेंस को अपना काम करने दो। जब ये सभी फैक्टर एक साथ काम करते हैं तो लंबे समय में उनके परिणाम दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि कई सफल इन्वेस्टर्स पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, क्योंकि कई बार शानदार रिजल्ट किसी जटिल स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि एक अच्छे प्लान पर लंबे समय तक टिके रहने से मिलती है। यही बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी का सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर सबसे अनदेखा किया जाने वाला सीक्रेट है। चलिए इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी का सीक्रेट किसी हिडन फार्मूले में नहीं छिपा है। इसका आधार कुछ सरल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है। क्वालिटी एसेट का चुनाव करना, लॉन्ग होल्डिंग पीरियड, कंपाउंडिंग की ताकत, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और मार्केट नॉइज को इग्नोर करने की क्षमता। सफल इन्वेस्टिंग हमेशा ज़्यादा एक्टिविटी का परिणाम नहीं होती। कई बार बेहतर रिजल्ट सही निर्णय लेने और उस पर टिके रहने से मिलती है। यही सोच बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी की नींव है। यह स्ट्रेटजी हमें याद दिलाती है कि हर दिन की मार्केट मूवमेंट सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण यह है कि चुना गया एसेट लंबे समय में कैसा प्रदर्शन करता है। अक्सर वेल्थ उन इन्वेस्टर के पास नहीं जाती जो सबसे ज़्यादा बाय और सेल करते हैं। वेल्थ अक्सर उन लोगों के पास जाती है जो मजबूत एसेट को पहचानते हैं और उन्हें पर्याप्त समय देते हैं।
क्योंकि बाय एंड होल्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि मार्केट में पैसा केवल सही एसेट चुनने से नहीं बनता, बल्कि सही एसेट को पर्याप्त समय देने से बनता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।